पूरी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान परशुराम जी और विश्वामित्र जी के जन्म की कथा। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 7वें अध्याय से लिया गया है। श्री पाराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, पुरूरवा के आयु के पश्चात अमावसु, विश्वासु, श्रुतु आयु, सतायु व अयुत आयु नामक 5 और पुत्र हुए। अमावसु का पुत्र भीम, पौत्र कांचन, प्रपौत्र सुहोत्र व उसका भी पुत्र जहनु हुआ। जहनु ने अपनी यज्ञशाला को एक दिन गंगा जी द्वारा भरा देखकर कुंपित हो समाधि लगाकर हृदय में भगवान विष्णु को धारण कर समस्त गंगा को पी लिया। तब देवर्षियों ने इन्हें मनाया और गंगा को इनकी पुत्री रूप में वापस पाकर बुले गए। अतः गंगा का एक नाम जाह्नवी भी हो गया। जहन्नु के पुत्र पौत्र व प्रपौत्र क्रमशः सुमंतु, अजत व बलाकासव और बलाकासव के कुश के कुशाम, कुशनाभ, अधूर्तरजा व वसु, यह 4 पुत्र हुए। इनमें से कुशाम ने इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र पाने के लिए तप किया। इनके तप से घबरा कर कि कोई मुझ जैसा पराक्रमी ना हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही उनका पुत्र बन गया। उसका नाम गाधी हुआ और वह कौशिक भी कहलाया। गाधी से सत्यकी नामक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। किंतु ऋचिक अति क्रोधी तथा अति वृद्ध थे, अतः उन्हें अपनी कन्या न देने के उद्देश्य से गाधी ने चंद्रमा के समान कांति व पवन के समान वेग वाले 1000 श्यामकर्ण अश्वों की शर्त रखी, जिसे ऋचिक ने अश्व तीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे ही अश्व वरुण से लेकर पूरा किया और सत्यवती से विवाह किया। एक दिन ऋचिक ने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु अर्थात यज्ञीय खीर तैयार किया। तब सत्यवती ने अपनी माता के लिए भी वैसा ही चरु तैयार करने को कहा। ऋचिक ने सत्यवती के लिए ब्राह्मण गुणों व संस्कारों से युक्त चरु बनाया था, क्योंकि ऋचिक ब्राह्मण थे। किंतु सत्यवती की माता गाधी की पत्नी के छत्राणी होने के कारण श्रेष्ठ क्षत्रियोचित संस्कार युक्त चरु उनके लिए बनाया और यह बताकर कि यह चरु तुम्हारे लिए है तथा वह दूसरा तुम्हारी माता के लिए। सत्यवती को उन्हें सौंप दिया। सत्यवती की माता ने यह सोचकर कि ऋचिक ने अपनी पत्नी के लिए अवश्य ही विशेष गुण युक्त चरु बनाया होगा, सत्यवती को बहला फुसलाकर उससे अपना चरु बदल लिया। इस प्रकार सत्यवती को अपनी माता को सत्यवती का चरु मिल गया। ऋचिक ने वन से लौटकर अपनी पत्नी के शरीर में हुए परिवर्तनों को देखकर सत्य को भांप लिया। तब उन्होंने कहा, अरे मूढ़, तेरा शरीर कैसा भयानक प्रतीत होता है। तूने अवश्य ही अपनी माता के निमित्त बना चरु खा लिया है। अतः अब तेरे अति भयानक अस्त्र व शस्त्रों को धारण करने वाला रौद्र रूप क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा।
और तेरी माता के शांत विद्वान ज्ञानी व श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि मैंने उन चरुओं में पृथक पृथक क्षत्रिय तत्व व ब्राह्मण तत्व के शुभ संस्कार भरे थे। तब सत्यवती ने क्षमा मांगते हुए कहा कि स्वामी, अज्ञानवश ही मुझसे ऐसा हो गया है, किंतु अब यदि उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, पौत्र भले ही ऐसा हो जाए। तब ऋचिक ने ऐसा ही होने का वर दे दिया। अतः सत्यवती के जमदग्नि नामक ब्राह्मण गुण व संस्कार युक्त पुत्र हुआ, जिसने यक्षवाकु कुल में उत्पन्न रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह करके संपूर्ण क्षत्रियों का विध्वंस करने वाले अति रौद्र व क्रोधी महापराक्रमी, जो ब्राह्मण होते हुए भी प्रबल क्षत्रिय तत्व से संपन्न नारायण के अंश अवतार परशुराम जी को जन्म दिया। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र के स्थान पर उसका पौत्र परशुराम वैसा हुआ। जमदग्नि की माता सत्यवती बाद में कौशिकी नाम की नदी हो गई। इधर सत्यवती की माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया, जो क्षत्रिय होते हुए भी महातेजस्वी व ब्राह्मण से संपन्न थे। देवताओं ने रघुवंशीय सुनसेन को विश्वामित्र जी को पुत्र रूप में प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उनके देवराज मधुच्छंद, धनंजय, ऋषियों में कृतदेव, अष्टक, कच्छप तथा हारीतक नामक और भी पुत्र हुए, जिनसे अन्य और ऋषियों में बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र व पौत्रादि उत्पन्न हुए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।